एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड तान्या एंड यू वाचिंग तान्याज हैंडमेड हेवन। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने अपने चैनल पर फेस्टिव सीरीज़ आप लोगों के साथ में शेयर करी थी, जिसे शेयर करते हुए मुझे भी बहुत अच्छा लगा था और आप लोगों ने पसंद भी बहुत ज़्यादा करी थी। तो अब देखिए, जैसे शादियों का सीज़न है, हमारे खर्चे नेक्स्ट लेवल होने वाले हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ में वेडिंग सीरीज़ स्टार्ट करूँ, क्योंकि देखिए इसमें ना मैं अपने हाथों से बनाई हुई चीज़ें आपको दिखाऊंगी और कोशिश करूंगी कि मैं बहुत अच्छी चीज़ें दिखाऊं। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं अभी नहा के आई हूँ ना, तो मेरे बाल भी गीले हैं, तो मुझे मतलब नहाने के बाद में ना सर में दर्द होता है ऐसे। मतलब सर्दियों में ना जब बाल गीले होते हैं तो मेरे सर में दर्द होता है। आपके भी होता हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर। तो मैंने ना एक चाय देखी थी इंस्टाग्राम पे, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो आपको पता है वो चाय जो मैंने देखी है ना, वो मतलब इतनी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है, पता नहीं किस वो चाय मैं भी बना के देखती हूँ और साथ में आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, ताकि आप लोग भी मेरे साथ चाय पी सके और आपको भी उसका टेस्ट पता चल सके कि उसका टेस्ट कैसा है। मतलब सुनने में तो ये आ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो चलिए मिलकर चाय बनाते हैं। But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. तो ये चाय जब मैंने देखी तो मेरा भी बहुत ज़्यादा मन कर गया है कि मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। वैसे तो ऐसी कोई भी ट्रेंडिंग चीज़ जब भी आती है तो मैं ऐसे फॉलो नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ ये चाय थी तो मैंने सोचा कि मैं ट्राई करके ज़रूर देखूँगी और इसका टेस्ट कैसा होगा वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। तो यहाँ पे मैंने ली थी 2 चम्मच चीनी, जो कि आपको फ्राई पैन में ऐसे ही डालनी है बिना पानी की, और 1 चम्मच चाय की पत्ती भी डालनी है। जैसा आप मीठी और जैसे जितनी स्ट्रॉन्ग चाय पीते हैं वैसे ही डालिएगा। और अगर आप प्योर दूध की बनाते हैं तो प्योर दूध की भी बना सकते हैं, और अगर आपको पानी डाल के पसंद है तो पानी डाल के भी ये पी सकते हैं। तो मतलब ये चाय बनने के बाद में तो अच्छी लग रही थी। यहाँ पे मैंने अपनी चाय छान ली थी और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी ये चाय पीने के लिए। हमारी चाय बन के रेडी थी, तो मैं नहा के आई थी, तो इस वजह से मैं धूप में बैठी हुई थी और आपको मेरे फेस एक्सप्रेशन से पता चल रहा होगी कि मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी। इसका स्वाद ना थोड़ा जला जला सा आ रहा था। तो चलिए बिना किसी देरी के हम फर्स्ट DIY की तरफ पहुंचते हैं। तो आपके घरों में देखिए ऐसे जो चश्मे के बॉक्स होते हैं वो तो वेस्ट पड़े ही रहते हैं, तो क्यों ना उनका कुछ यूज़ किया जाए। तो आजकल आपने देखा होगा कि जितनी भी ब्राइड्स होती हैं तो वो क्या करती हैं, अपने पर्स में ना सेक्शंस चाहती हैं। तो मैंने जब ऑनलाइन सर्च किया कि ऐसा कोई सेक्शंस होते हैं कि जो मिल जाते हों, तो ऐसा मैंने देखा कि लिपस्टिक के बॉक्स और क्या कहते हैं रिंग के बॉक्सेस अलग से आ रहे हैं आजकल, छोटे छोटे, जिनमें आप ऑर्गेनाइज़ करके चीज़ें रख सकती हैं। तो वो थोड़ी महंगी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ में ऐसी चीज़ शेयर करूं जो कि आपको थोड़ा अफोर्डेबल भी लगे और सुंदर भी लगे देखने में। तो यहाँ पे मैंने चश्मे के बॉक्स को अच्छे से पेंट कर लिया था और मेरे पास देखिए डेकोपाज था नहीं और मेरा बहुत ज़्यादा मन हो रहा था डेकोपाज यूज़ करने का, तो मैंने टिश्यू पेपर को ही यहाँ पे डेकोपाज की तरह यूज़ किया है। और देखिए हमारे घरों में चीज़ें तो अक्सर ऐसी ही होती हैं कि हम फेंक देते हैं, लेकिन जब भी मुझे कोई पैटर्न अच्छा दिखता है टिश्यू पेपर में, मैं हमेशा रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि मैं उसका क्या करूँगी। तो यहाँ पे देखिए उसके एजेस ना दिखे, इसलिए मैंने यहाँ पे येलो कलर से शेड दिया है, जो कि अच्छा लग रहा था। अगर आप इसकी मैचिंग का कलर ही देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, लेकिन ये जो मैंने पहले इसमें एक्वा ग्रीन कलर किया था वो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था। फिर मैंने क्या किया, इस पर थोड़े से डॉट्स डाल दिए थे। और वार्निश करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि वार्निश से हमारा क्या होता है ना, पेंट वगैरह सब सिक्योर रहता है। तो यहाँ पे आप जितना फैला हुआ ब्रश लेंगे ना उतना ज़्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि देखिए अगर आप छोटा ब्रश लेंगे ना तो वो एक ही जगह पे फैलता रहेगा। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसको एक रिंग ऑर्गेनाइज़र की तरह बनाया है। तो मैंने एक फॉर्म ली थी जिसमें एक वेलवेट का क्लॉथ लगा दिया था, और ये देखिए हमारा चश्मे का बॉक्स रेडी है। और ये बनने के बाद में बहुत अच्छा लग रहा था, अफोर्डेबल था। और ये जब मैंने ऑनलाइन रहे थे जो कि महंगे थे, मतलब 400-500 का था, और इसकी वीडियो मैंने बनाई थी लेकिन वो बाय मिस्टेक मुझसे डिलीट हो गई। लेकिन ये भी सेम है। अब देखिए ब्राइड्स क्या करती हैं, हमेशा चाहती हैं कि उनका जितना भी सामान है वो सब एक ही जगह रहे, मिक्स ना हो। तो इस वजह से ये जो है ना आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं कि आपके पर्स भी ऑर्गेनाइज रहे। तो जैसे क्या होता है, कभी अंगूठियाँ रखनी है, कभी लिपस्टिक, काजल, लाइनर वगैरह रखने होते हैं, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है ये। तो चलिए बिना किसी देरी के हम सेकंड DIY की तरफ पहुंचते हैं। और मेरा बहुत ही ज़्यादा मन हो रहा था विंटेज एंटीक बॉक्स बनाने का। तो मेरे पास एक ये सोप का बॉक्स था जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे, और मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि इसके सेक्शंस में हटा दूं। मैंने क्या किया है, यहाँ पे पुट्टी ली है। पुट्टी में मैंने जैसे 2 चम्मच यहाँ पे पुट्टी ली है और उसमें 1 चम्मच फेविकॉल मिक्स किया है।
मतलब सेफ्टी पर्पज़ से कि आपका मतलब जो भी पुट्टी वाला काम आप कर रहे हैं वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो इस वजह से। और मेरे पास देखिए कोई भी स्टेंसिल था नहीं, छोटा बड़ा कैसा भी नहीं था। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरे पास एक ये टेबल मैट था जो कि काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था मेरे पास। तो पहले मैंने चम्मच से लगा के देखा, लेकिन मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हो पाई थी उससे। तो फिर मैंने क्या किया, अपने हाथ से ही लगाना शुरू कर दिया था, जो कि सही था। आप जिसमें कंफर्टेबल है आप वही काम करिए। तो मैंने क्या किया, ये दोनों साइड पे ऐसे जो टेक्सचर था वो हमने दे दिया है। अब देखिए ज़रा, हमारे पास स्टेंसिल ना होते पर भी हमने यहाँ पे स्टेंसिल वाला वर्क किया है। आपने देखा होगा अक्सर कि जितनी भी मार्केट में चीज़ें मिलती हैं आजकल वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली मिलने लग गई हैं। और सबसे ज़्यादा क्या होता है ना कि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं वेडिंग सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ, तो ये बॉक्सेस जो है ना, ये आप रेडी करके अपने जहाँ भी आप जा रहे हैं तो वहाँ पे ले जा सकते हैं, एक ज्वेलरी बॉक्स के उसमें। तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। और सबसे अच्छी बात है कि आपकी मेमोरी में भी रहेगा कि अरे मैंने वो अपनी शादी के लिए बनाया था, मैंने वो अपनी शादी के लिए बनाया था। मतलब जब आप किसी से मिलेंगे और कहेंगे कि हाँ मैंने अपने लिए अपने हाथों से चीज़ें बनाई हैं अपनी शादी के लिए, तो जैसे ये आप ना किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन रहता है। आप भी जब किसी को अपने हाथ से बनी चीज़ें देते हैं ना तो बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है। ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और मैंने ना गोल गोल स्ट्रोक्स आते हैं, तो मैंने अब क्या किया है, ये देखिए मैंने ना मतलब इसमें थोड़ा सा डिफरेंट ट्राई किया था कि ताकि मतलब थोड़ा सा विंटेज लुक भी दे और एंटीक भी लगे। ज़रा इसमें ना सेक्शंस थे तो मैंने इसे भी नहीं हटाया है। Just take a look of this box. It looks like very expensive jewelry box. And let me tell you one thing, you can remove this section also, but I don't think so कि मुझे ये हटाना था। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारी ज्वेलरी जो है वो ऑर्गेनाइज रह रही है, और जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। हमारी जब चीज़ें ऑर्गेनाइज होकर रहती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ख़ास करके हमारी ब्राइड्स जितनी हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट DIY की तरफ। तो ये लेफ़्ट ओवर पुट्टी है जो कि हमारे टेक्सचर पेस्ट में से बच गई थी, और मेरे सामने देखिए ये क्या पड़ा था। आपने देखा होगा कि जब भी टेप खाली होता है तो उसमें ऐसा कुछ निकलता है, तो वही रखा था। और मैंने इसे देखा, मेरे तुरंत दिमाग में आया कि इसका ये हो सकता है। तो आपके सामने जब चीज़ें रखी होती हैं ना तो आपका दिमाग जो है ना तुरंत क्लिक करता है चीज़ें। तो आप क्या करिए कि उसे वेस्ट मत होने दीजिए, उसे यूज़ कर लीजिए। तो इससे क्या होता है ना कि हमारी चीज़ें तो सुंदर हो ही जाती हैं और साथ में बची हुई चीज़ें भी काम में आ जाती हैं। तो अब देखिए जैसे मैंने आपके साथ में शेयर किया था कि मैं जब भी चीज़ें बिना सोचे समझे बनाती हूँ ना तो वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती हैं। तो मैंने ऐसा कुछ सोच के नहीं बनाया इसे, बस ये बच गया था तो मैंने इसे यूज़ कर लिया। और ये बिल्कुल लकड़ी का एक पीस लग रहा था जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मतलब आप ये तो अभी जैसे मैं ना धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो सीख रही हूँ, तो जैसे मैं इमेजिनेशन कर रही हूँ अब धीरे धीरे ना, तो आप भी इमेजिन करके देखिए जब कोई आपकी चीज़ें सामने पड़ी हों और उससे सोचिए कि क्या बन सकता है। जैसे कि यही ले लीजिए जो मैं अभी बना रही हूँ। तो इसे जब मैंने इमेजिन किया तो मुझे लगा कि हाँ ये अच्छा बन सकता है। तो मैंने अपनी मम्मी को बताया, तो मम्मी कह रही हाँ ये बनाओ तुम तान्या, अच्छा लगेगा। तो फिर मैंने बनाया था। तो हमारे यहाँ पे ये वुड वाला जो पीस था ना वो रेडी हो गया था। ये देखिए ज़रा, कहीं लग रहा है कि हमने टेप से बनाया है, नहीं लग रहा है ना, तो वार्निश करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट DIY की तरफ। तो ये मम्मी का ना 25 साल पुराना पर्स है। तो अब देखिए ज़रा, मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी ये मैं ले रही हूँ DIY के लिए, तो मम्मी बोली ठीक है। तो इसमें ना बहुत सारे दाग धब्बे पड़ गए थे जो कि बिल्कुल भी नहीं अच्छे लग रहे थे, क्योंकि इसे कहीं हम लेके नहीं जा सकते थे। तो मैंने इसका बैज रिमूव किया सबसे पहले तो। और अभी देखिएगा इसकी हालत कितनी ख़राब हो चुकी है। मतलब इस पर ना इतने ज़्यादा स्क्रैचेस आ गए थे, पूरा ब्लैक पर्स हो गया था। ये दिखने में तो अच्छा है लेकिन हाँ इस पर हम कुछ कर सकते हैं। तो आपने आजकल देखा होगा कि ब्राइड्स के जो पर्स होते हैं, मतलब ब्राइडल जो भी चीज़ें होती हैं वो थोड़ी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ में ये भी शेयर किया जाए, क्योंकि देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा बजट होता है, हम बजट के बाहर नहीं जाना चाहते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है कि आप अपना बजट बना के चल रहे हैं और बजट के बाहर नहीं जा रहे हैं। तो इससे क्या होता है ना कि आपको एक अंदाज़ा लगता है कि हमारे पास इतना है तो हमें बस इतना ही खर्च करना है। तो लिमिट में अगर आप खर्च करते हैं ना तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं।
तो मैंने सोचा है ना कि आपके साथ में जैसे मैं ये अभी ब्राइडल पर्स शेयर कर रही हूँ, तो वैसे ही मैं आगे की चीज़ें भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। जैसे हो गया आपका एंगेजमेंट की थाली हो गई, ब्राइडल की हल्दी की थाली हो गई, मेहंदी की थाली हो गई, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ज्वेलरी होती है, तो वो हमें बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाती है। ऊपरी जो खर्चा होता है ना वो ज़्यादा हो जाता है, तो हम सोचते हैं कि थोड़ा अफोर्डेबल हो, थोड़ा सस्ते में बन जाए। तो वही सारी चीज़ें हैं जो कि मैं अब आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, और आई होप कि आपको ये वीडियो भी अच्छी लगे और आने वाली वीडियोस भी अच्छी लगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो मैं अभी धूप में बैठ के आराम से काम कर रही थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो यहाँ पे हमने पूरा ये पर्स पे वेलवेट चढ़ा लिया था अच्छे से, और बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग के साथ में काम किया है मैंने यहाँ पे। तो मतलब तो अगर आपके पास में ऐसा कोई भी पर्स हो तो वो आप निकालिए। आप कौन कौन जा रहा है देखने के लिए कि मम्मी के पास में कौन सा पर्स पड़ा है, कि हमारे पास में कौन सा पर्स पड़ा है, मुझे बताइएगा ज़रूर। तो मैंने ना यहाँ पे काफ़ी सारी लेसेस रख के देखी थी, तो मैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी कि कौन सा पर्स पे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जैसे देखिए ये वाली जो मैंने लेस रखी है ये भी अच्छी लग रही थी, खाली ब्रॉच रखा मैंने तो ये भी अच्छा लग रहा था। और एक पर्स मैंने ऑनलाइन देखा था, वो भी मैं दिखाती हूँ। तो उसका प्राइस जो है वो मुझे थोड़ा सा हाई लगा। मुझे ये देखिए ये वाला जो पर्स है तो अभी सेल पे 29% ऑफ था, तो ये 2000 का पर्स है। तो मुझे पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा महंगा लगा, हो सकता है कि मुझे ही महंगा लगा हो। तो अब देखिए मैंने क्या किया कि जो इसका हैंडल था तो मैंने उस पर ये लेस लगाई। तो यहाँ पे मम्मी लगा रही थी क्योंकि मैं यहाँ पे लगा नहीं पा रही थी, तो मम्मी बोली लाओ हमें दो, हम लगाते हैं। तो यहाँ पे मम्मी ने ये सब अच्छे से स्टिच करके लगाया है ताकि आगे चल के कोई भी। अब देखिए हमने क्या किया, हमने बस इस पर एक वेलवेट का क्लॉथ लगाया और एक लेस लगाई है। अगर आपके पास में ये ना हो तो आप केवल यहाँ पे ब्रॉच लगा सकते हैं। मैंने बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं वो आपको दिखाए थे पीछे। तो इसे भी मम्मी स्टिच कर रही है यहाँ पे। और पता है आपको एक चीज़ और बताती हूँ, हमने ना केवल साइड कॉर्नर से स्टिच किया है, बीच में से कहीं भी इसे स्टिक नहीं किया है, न चिपकाया है कहीं से, न सिला है कहीं से। तो आप इसे कभी भी चेंज कर सकते हैं। हमारा पर्स कुछ ऐसा सा रेडी हुआ है बन के, और जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। मतलब जिनकी शादी होने वाली है तो उनके लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन वाले पर्स मिलते हैं ना, उनको आप परचेज़ करके ऐसा पर्स बना। तो यहाँ पे मैं इसलिए वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहा था, तो उसकी आवाज़ बहुत आ रही थी। तो मैं आपको यहाँ पे बता रही थी कि मेरी मम्मी ने एक पर्स बनाया था जो कि क्रॉचेट का था। तो ये देखिए मतलब इस पर ना मेरी मम्मी ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है, एक एक फूल अलग से टक किया है इसमें बना के। और जो ये आप पर्स पूरा देख रहे हैं ना, तो ये पर्स पूरा अंदर मम्मी ने ही बनाया है। तो अगर आपको और भी चीज़ें ऐसी देखनी है जो कि मेरी मम्मी ने बनाई हैं तो मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और मुझे बहुत अच्छा लगता है अपनी मम्मी की चीज़ें दिखाना, आप लोगों के साथ में शेयर करना। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि मेरी मम्मी मेरी वीडियोस में आने लगें तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। तो अब देखिए क्या है कि हमारे जो क्रोचेट वाले पर्स होते हैं ना, तो ये मम्मी ने मल्टी कलर का इसलिए बनाया था ताकि ये हर किसी के ऊपर चल सके। आँखें तो सबकी रह जाएंगी इस पर ही। तो ये देखिए ज़रा हमारा एक ब्राइडल पर्स बन के रेडी है, और इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा था ये पर्स। तो मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसा लगा है ये पर्स। और अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनके भी थोड़े पैसे बच सके। आपको आज की वीडियो कैसी लगी है तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।